नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। महाराजगंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अति पिछड़ा, अति दलित और अल्पसंख्यक भागीदारी जनसभा के दौरान सपा के पीडीए प्लान को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पीडीए चलाने से कुछ नहीं होता, उनके साथ कोई नहीं है। जब वो सरकार में थे तो पिछड़ों का हक लूटा और मुसलमानों को नफरत दिया। दलित समाज के लिए जो योजनाएं बनी थी उनको उन्होंने ही बंद कर दी और प्रमोशन के में आरक्षण को सपा ने ही खत्म किया। लाखों लोगों ने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अगर वे सोचते हैं कि लोग इन बातों को भूल गए हैं तो गलत सोचते हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 सीट में देश के 400 पार होगा। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इसके लिए हम सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। देखिए, एनडीए के साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, नीतीश जी हैं। ये लोग तो इधर के नेता हैं और भाजपा है। और आज के तारीख में जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश की बनती हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, सीधे खाते से खाते बिचौलिए खत्म हो गए। जो पिछली सरकारों में बिचौलिए होते थे वो उन पर पाबंदी लग गई। आप आयुष्मान कार्ड देखिए, 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए। चाहे राशन कार्ड आप देखिए, जो गरीबों के बीच में राशन कार्ड बट रहे हैं, राशन बट रहे हैं। आप उठा के देखिए, गरीबों के इलाज के लिए जो मुख्यमंत्री कोष से, विवेकाधीन कोष से जो पैसे गाँव तक पहुँच रहे हैं, ये चीज़ें सबको जानकारी जनता तक हो गई है। जनता मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 पार सीटें जीता करके, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो लगे हैं और देश के प्रधानमंत्री, पूरी टीम, पूरा एनडीए लगा है। हम लोग तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। देश भर के 200 किसान यूनियन आज दिल्ली कूच करेंगे। 12 फरवरी को देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की मीटिंग बेनतीजा रही। किसान नेता श्रवण बघेल ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर सीरियस नहीं है, हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन सरकार के मन में खोट है। सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन आंदोलन पर कायम है। मार्च रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर 11 पैरामिलिट्री कंपनियां तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। सीमेंट के स्लैब, कंदीले, तारे और कीलें भी लगाई गई हैं। श्रावस्ती में डीएम कृतिका शर्मा और एसपी घनश्याम चौरसिया ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। सभी परीक्षा केंद्र कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर जोनल, स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई। व्यवस्थापक के साथ सभी अधिकारियों कर्मचारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान एसडीएम पीयूष जायसवाल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी कर करोड़ों रुपए का वारा करने के मामले में हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों को एसटीएफ ने मुंबई में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों ने काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष शामिल हैं। बता दें कि ये सभी बिना जांच, बिना लैब टेस्ट के हलाल सर्टिफिकेट दे रहे थे। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी शशि मौली पांडे ने पुलिस फोर्स के साथ मुख्य चौक और आसपास के क्षेत्रों में फुटमार्च किया। इस दौरान अराजक तत्वों पर शिकंजा कसने के लेकर जगह जगह पुलिस फोर्स की ओर से चेकिंग की गई। पुलिस ने आने जाने वाले और उसके सामने जमावड़ा लगने वाले लोगों को चेतावनी दी है। इसके साथ ही कई जगह वाहनों को रोककर चेकिंग किया गया और इसके अलावा बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ करके उनको चेतावनी दी गई है।
यूपी के बांदा स्थित जसपुर थाना क्षेत्र के कस्बे से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित बर्मा बाबा स्थान पर चल रहे भंडारे में प्रसाद खाने जा रही 5 महिलाएं बगल से गुजरे ट्रैक्टर में अचानक पलट जाने से दब गईं। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बदौरा गाँव निवासी कमला अपनी भतीजी अर्चना के 7 फरवरी को हुई शादी में शिरकत करने अपने मायके जसपुरा आई थी। वह अपनी पड़ोस की भाभी छोटी के पुत्री ज्योति के साथ गांव के अन्य महिला गंगा और मुराद के साथ गांव के करीब आधा किलोमीटर दूर बरम बाबा स्थान में श्रीमद् भागवत कथा की समाप्ति पर हो रहे भंडारे में शिरकत करने के लिए सोमवार की देर शाम पैदल जा रही थी। दिनांक 12/2/2024 को सायं करीब 7:30 बजे जसपुरा स्थित राजरानी लान के सामने एक ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। मृतका श्रीमती गंगा देवी, उम्र करीब 60 वर्ष, और श्रीमती कमला, जो जसपुरा की ही निवासी थी, उनके शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज बांदा रवाना कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली पुलिस के कब्जे में है, जो थाने में दाखिल है। उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। घायलों का समुचित इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ में शराफा व्यवसायी से लूट से सनसनी फैली हुई है। ताजा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के हरदेव गांव का बताया जा रहा है, जहां शराफा व्यवसायी विजय अग्रहरी के साथ लूट हुई। अज्ञात बाइक सवार 5 बदमाशों ने तमंचे के बल पर व्यवसायी का जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शराफा व्यवसायी के बैग में करीब 7 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। लूट को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश फरार हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आजमगढ़ में बच्चों को स्कूल से वापस घर छोड़ने जा रही अनियंत्रित स्कूल वैन पलट गई, जिसमें कई स्कूली बच्चे घायल हो गए। और जानकारी के अनुसार फरिया के पूरा बुरौवा भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल की वैन में लगभग 11 से 12 छोटे बच्चे थे। मौके पर राहगीर और गांव के लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर छात्रों को बाहर निकाला। लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। वैन में बैठे कई बच्चों को चोटें आई हैं। सभी को अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं क्षेत्रीय लोगों में स्कूल प्रबंधन के काफी आक्रोश भी दिख रहा है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।